इस दुनिया का सबसे यदि बड़ा सोसाइटी है तो वो है सोशल मीडिया। तो चलो आज हम एक नया टॉपिक के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक का नाम होगा द सोसाइटी। तो सर्वप्रथम हम इसे डिफाइन करेंगे, आखिर सोसाइटी क्या होता है, आखिर ये सोसाइटी हमें क्या देती है और हम इस सोसाइटी को आखिर क्या दे पाते हैं अंत तक, और ये सोसाइटी हमें अंत तक क्या प्रदान करती है। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहला प्रकार हो जाएगा एक छोटा सोसाइटी और एक बहुत ही बड़ा सोसाइटी। इस दोनों सोसाइटी के अंतर्गत ही हम लोगों का जीवन जो है पूरा हो चुका होता है, इस धरती से विदा ले चुके होते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग समझेंगे ये छोटा सोसाइटी क्या होता है। तो छोटा सोसाइटी वो होता है जिससे हमें अपना अस्तित्व प्रदान करती है, आपका अस्तित्व प्रदान करती है, आपका बचपना देती है, आपको वो छोटा छोटा खुशी देती है। यदि हम बड़े सोसाइटी के बारे में चर्चा करेंगे तो इतना बात जान लो, आज का सबसे बड़ा सोसाइटी यदि कोई है तो आपका और आपके मोबाइल में एक सोशल मीडिया के रूप में जाना जाता है। जैसे वो कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ा यदि सोशल मीडिया देखा जाए तो यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। ये तीनों जो है ना बहुत ही घातक और बहुत ही यदि अच्छा माना जाए तो अच्छा भी है और घातक माना जाए तो घातक भी है। बशर्ते आपको सिलेक्शन करना होगा कि कौन मेरे लिए परफेक्ट है। वैसे तो है तो नहीं, लेकिन है तो है। आप जिस तरह का नेचर रखिएगा उस तरह का आपको वैसा माहौल क्रिएट करके ये दे देता है। इसका यही सबसे बड़ा बेनिफिट है और सबसे बड़ा लॉस भी है। गलत रहेगा तो गलत, सही रहेगा तो सही। यदि देखा जाए तो ये आपको करियर देता है और वो भी जैसा चाहे वैसा मनचाहा करियर आपको प्रदान करती है, बशर्ते आपको उसके पथ पर हमेशा निरंतर बने रहना है। किस तरह से फॉलो करना है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, ये भी आपको सिखाता है। उसके बाद आपको एक बहुत बड़ा लक्ष्य देता है, आपका उद्देश्य, आपका सोच, हर एक चीज़ ठीक करता है। ये जो है बहुत बड़ा सोसाइटी का देन है और जहाँ से कहीं ना कहीं एक छोटा सोसाइटी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा लिंक होता है। आपको क्या लगता है, ये छोटा सोसाइटी आपको हैंडल कर रहा है और ये जो बड़ा सोसाइटी है आपको लगता है कि ये हम इसे हैंडल कर रहे हैं, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं आप जो देखना चाहते हैं वो ही आपको प्रदान करती है और आपको क्या लगता है कि नहीं हम इसे हैंडल कर रहे हैं। ना 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 ना, इस गलत फहमी में मत रहना। ये बड़ा सोशल मीडिया है ना आपको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि हम इसे कंट्रोल कर रहे हैं, अपना मन मुताबिक चला रहे हैं, हमको जो चाहिए बस वही मिल रहा है। नहीं, आप जो देखना चाहते हैं ना उसका कंटेंट वैसा ही आपके सामने दिखता है और आपको लगता है कि हम इसे कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, इस गलत फहमी में नहीं रहिएगा। जब ये छोटा सोसाइटी आपको क्या क्या प्रदान करता है, आपका अस्तित्व प्रदान करती है, बचपना प्रदान करती है जिससे आप बड़े होते हो। उसके बाद क्या, आपका संस्कार जो है आप में ढालती है। तो जब इतना सब देने के बावजूद आप इस मुकाम पे खड़े होते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि इस सोसाइटी को आप कुछ ना कुछ अपना काम से, अपना कार्य से इस सोसाइटी को खुश करने का। वैसे तो हम इतना देख चुके हैं कि ये सोसाइटी जिसको जिस अनुरूप ढालती है ना वो वैसा ही बन जाता है और उस इंसान पर डिपेंड करता है वो आपको क्या प्रदान करती है। तो आप जैसा देंगे उसी तरह से वो इंसान इस सोसाइटी को प्रदान करेगा। सबसे बड़ी मुद्दा ये है। अब कुछ देने की बारी हो तो छोटा सोसाइटी जो है, जो आपके आस पड़ोस में जो ये सोसाइटी बसा हुआ है ना, वो आपका अस्तित्व प्रदान करती है, आपको बचपना प्रदान करती है। उसके बाद क्या, आपको संस्कार देती है। तो आपको भी तो उस समाज को, उस सोसाइटी को कुछ ना कुछ देना बनता है। तो आपको भी कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ देना बनता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना उसे दे रहे हैं और कितना तक देने वाले हैं। जो समाज जिसके लिए जैसा माहौल खड़ा करता है वो इंसान उसके लिए वैसा ही माहौल खड़ा कर देता है,
उस सोसाइटी को, तो उस सोसाइटी का धर्म है कि उसको सही डायरेक्शन मिले, सही सांचे में आप उसे ढाल सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में उसके सामने उस ढंग का परिस्थिति आप खड़ा नहीं कीजिए ताकि वो इंसान ही खराब बन जाए और कल के डेट में हो सके वो आपके सामने समस्या उत्पन्न खड़ा करे, तो ही बेहतर है। इस ढंग से इस सोसाइटी को उस इंसान के बारे में, हर एक इंसान के बारे में सोचना ही पड़ेगा, तभी तो एक सोसाइटी अच्छा बन सकता है, बहुत ही अच्छा। जो सोसाइटी प्रेम नहीं सिखा सकती उस सोसाइटी को प्रेम के लायक बनने में बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वो प्रेम के लायक होता ही नहीं है। प्रेम बांटिए, प्रेम मिलेगा। इस दुनिया में ना हर एक इंसान को प्रेम चाहिए, बशर्ते देने वाला का कमी हो जाता है। चाहिए सभी को, देने वाला का कमी हो जाता है। तो इसका पूरा एक सोसाइटी होता है, ना कि एक इंसान। और इंसान जो है, इंसान को मिलाकर ही एक सोसाइटी का निर्माण होता है। सोसाइटी का निर्माण एक इंसान से ही शुरू होता है, इसलिए इसका कर्तव्य बनता है प्रेम बांटना सीखने आना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पर हमने एक जगह कर्तव्य शब्द का यूज किया है और एक जगह धर्म शब्द का यूज किया है। एक पर्सनल व्यक्ति के लिए जो समाज के लिए काम कर रहा है, उसका कर्तव्य बनता है कि वो समाज को कुछ अच्छा प्रोवाइड करे, प्रदान करे। लेकिन एक समाज का उस व्यक्ति के लिए धर्म कहता है कि वो उससे अच्छा माहौल क्रिएट करके दे ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके, ना कि खराब इंसान। तो कर्तव्य जो होता है एक पर्सनल फैसला होता है और एक धर्म होता है सार्वजनिक फैसला, जिससे किसी भी चीज़ को क्रिएट किया जा सकता है। और ये जो है कर्तव्य जो है, ये किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकता है। और तो और धर्म में हमेशा सही बातों का ही मायने रहता है, लेकिन कर्तव्य में जब पर्सनल मामला आता है तो उसमें सही और गलत दोनों ही रहता है। इसीलिए कर्तव्य और धर्म जो है, हम एक दूसरे सिचुएशन के अलग अलग स्टैंड पॉइंट से यहाँ पर यूज किए हैं। अभी तक जो हमने बात करी है वो है एक छोटा सोसाइटी के लिए, जो आपके आस पड़ोस के सामने का जो है। यदि हम बड़ा सोसाइटी यानी सोशल मीडिया के बारे में यदि चर्चा करें, कहे कि मैंने पहले ही कह चुका है, इस दुनिया का सबसे यदि बड़ा सोसाइटी है तो वो है सोशल मीडिया। यदि आप इसे कुछ देना चाहेंगे तो क्या दे सकते हैं इस समाज को, इस बड़ा बहुत बड़ा सोसाइटी को, इस अपने मातृभूमि को, आखिर क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, ये आपको सोचना ही पड़ेगा। सोचने के अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप जिससे जो कुछ भी ले रहे हैं ना, उसको कुछ ना कुछ प्रदान तो करना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए आपका ज़िंदगी जो है ना न्यौछावर क्यों ना करना पड़े। और सबसे बड़ी बात, कुछ ऐसा इसे प्रदान करें ताकि इस दुनिया का हर एक प्राणी, मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु और हर एक प्राणी ना अपने ज़िंदगी में सुकून से, खुशी से रह सके। ये सोसाइटी ना आपको जिस लेवल का इंसान बनाएगा ना, आप उसी लेवल का उस सोसाइटी के लिए कीजिएगा, और यही सत्य है। अन्यथा इसके अलावा आप कुछ सोच ही नहीं सकते, जिससे आपको कुछ ना कुछ लगेगा कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतर किए हैं। जो मेरे लिए किया वो भी मैंने उसके लिए किया। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपको यदि लगता है कि हम इस सोसाइटी को हैंडल कर रहे हैं तो आप इसे भूल कर रहे हैं। ये सोसाइटी ही किसी भी परिस्थिति में, चाहे छोटा हो या बड़ा, ये आपको हैंडल करती है, ना कि आप इसे हैंडल करते हैं। और जब आप इस तरह से ना खुद को डिफाइन कीजिएगा, विस्तृत कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा मेरा जो अस्तित्व है सिर्फ और सिर्फ इस सोसाइटी से है। और जब आप इस सोसाइटी के लिए कुछ कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा ना, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। एक बात और, आपको पता होगा आप ही के घर में, आप ही के सोसाइटी में ना, जहाँ से उसका अस्तित्व होता है, बचपना होता है, खेलने कूदने का उम्र होता है ना, संस्कार मिलता है ना, उसी वक्त से बहुत बड़ा सोशल मीडिया, जो बहुत बड़ा सोसाइटी कहलाता है,
वो ही एक बच्चे पर हावी हो जाता है। उसको उसी में बहुत बड़ा सोशल मीडिया में ही ना उसको अपना मन लगने लगता है। और तो और उसका बचपना भी गया गुजरा होता है, उसके बाद ना उसके संस्कार मिल पाता है। तो जब भी ज़रूरत पड़े, जब जिस समय तक ज़रूरत पड़े ना, उसको उसी तरह से यूज करने में ही इंसान को फ़ायदा है।